हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से जो वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपको एग्ज़ाम दिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये देख सकते हैं आप। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये पूरा वैकेंसी रहने वाला है। पूरा जो प्रोसेस होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का पोस्ट है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पदों की संख्या और किन किन पद पे ये वैकेंसी आया हुआ है वो सारा डिटेल आपके सामने है। जैसा आप देख रहे हैं, संगीत टीचर की अगर बात करें तो 5 पदों पे वैकेंसी आया हुआ है। इसी प्रकार यदि स्टाफ नर्स की बात करें तब भी यहाँ पे 5 पद देखने को आपको मिलेगा। कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 5 पदों पे ये वैकेंसी होने वाला है। और यदि खेल प्रशिक्षक पीटीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 5 पद के लिए वैकेंसी आपके आया हुआ है। यहाँ पे अगर देखने वाली बात यह है, जो कन्या एकलव्य आवासीय विद्यालय है वहाँ महिला पीटीआई की मांग किया गया है और बाकी जहाँ में पुरुष है। तो ये आप देख लेंगे। और चलिए चलते हैं कहाँ की ये वैकेंसी रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो ये है आपके उत्तर बस्तर कांकेर से ये वैकेंसी रहने वाला है। तो अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो उत्तर बस्तर कांकेर से ये वैकेंसी आया हुआ है ना। अब अगर आगे बात करें तो इसके जो 5 अलग अलग स्कूल है उत्तर बस्तर कांकेर में, उसके लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका अगर मैं डेट की अगर बात करें हम लोग तो डेट जो रहने वाला है वो रहेगा 17/8/2023 की स्थिति में गुरुवार को इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और पंजीयन का जो समय है वो देख सकते हैं 10:30 से आपका 12:30 के बीच आप पंजीयन करा सकते हैं। और जो इंटरव्यू होगा वो होगा 11 बजे से 3 बजे के मध्य। जी हाँ, 11 बजे से 3 बजे के मध्य। कहाँ होगा तो उसका स्थान वेन्यू की अगर बात करें तो शासकीय नरहरदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय कांगेर में ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है। मतलब आपको इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए शासकीय नरहरदेव उच्च महाविद्यालय कांगेर जाना होगा। किस डेट पे? 17 तारीख के डेट पे, 17 अगस्त के डेट पे। और अब अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, संगीत टीचर की अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, बैचलर डिग्री के लिए आपके पास म्यूजिक का बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी की जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार अगर स्टाफ नर्स की बात करें तो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग और नर्सिंग मिडवाइफ RN और RM हो गया होना चाहिए, है ना। और इसी के साथ अगर स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग या आपने जो भी कोर्स किया है उसमें आपका 50% अंक होना चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। और हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। इसी प्रकार अगर कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे BE या BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। BCA या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, ये इसमें अगर आपकी MSc है तब भी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। MSc IT अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc कंप्यूटर साइंस है आपका तब भी आप कंप्यूटर अनुदेशक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा स्नातक का क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर है कि 50% के साथ होना चाहिए। 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान अनिवार्य है, मतलब आपको हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आना चाहिए। इसी प्रकार अगर पीटीआई की अगर बात करें हम, खेल
कूद प्रशिक्षक की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। स्नातक में आपका परसेंटेज की अगर बात करें तो 50% होना चाहिए। शासकीय अशासकीय संस्थान में खेलकूद प्रशिक्षक के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। मतलब आपके पास कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी माध्यम की जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये था क्वालिफिकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम मानदेय की बात करें, पेमेंट की अगर बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, नर्सिंग को अगर मैं छोड़ दूँ, नर्सिंग का 700 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बाकी जो है आपके 3 जो पद है, कंप्यूटर अनुदेशक का पद हो, चाहे संगीत शिक्षक का पद हो, चाहे खेल कूद प्रशिक्षक का पद हो, अगर आप हिंदी मीडियम में जाते हैं तो 250 रुपये पर कालखंड पर पीरियड के हिसाब से दिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर अंग्रेजी माध्यम में जाते हैं तो 300 रुपये पर पीरियड के आधार पे दिया जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल। आपको अधिकतम 4 कालखंड दिया जाएगा, ये कहने का होता है, इससे ज़्यादा भी दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो 4 ही मान के चलिए। अगर आयु की बात करें तो आयु के लिए दिनांक 1/1/23 की स्थिति में 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1/1/23 की स्थिति में आपकी जो एज है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है छत्तीसगढ़ के अन्य जातियों को, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का है, ST/SC से हैं 5 साल का, तो वो भी यहाँ पे मान्य होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चयन का मापदंड की अगर बात करें हम, चयन किस आधार पे होगा, तो संगीत शिक्षक का चयन योग्यता के जो अंक हैं वो देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्राप्त प्रतिशत, मतलब आपने अगर संगीत में ग्रेजुएशन किया है तो आपका 50% अंक आपकी ग्रेजुएशन के अंक के आधार पे होगा। यदि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे, और 2 वर्ष से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक और दिए जाएंगे, है ना। मतलब मान लीजिए अगर मेरा 3 साल है तो मुझे 12 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष के, और 2 अंक पर ईयर के हिसाब से 12 अंक। इस प्रकार से अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। और यदि एकलव्य विद्यालयों में कार्य अनुभव होने पर अतिरिक्त अंक के रूप में प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक अधिक दिए जाएंगे। अधिकतम 10 अंक यहाँ पर भी ये प्रावधान है। और आपके इंटरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 अंक जोड़ा गया है, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 100 मार्क्स का। इसी प्रकार अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए, या फिर कंप्यूटर की अगर बात करें, या फिर खेलकूद की अगर बात करें, तो जैसा ऊपर में था वैसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर भी देखिए, आपके ग्रेजुएशन का 50%, 2 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक, 2 वर्ष से अधिक है तो हर साल का 10 मतलब 2 अंक के हिसाब से 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। एकलव्य में यदि काम किए हैं तो 1 वर्ष का 5 अंक और अधिकतम 10 अंक मिलेगा। और इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू का आपका 20 अंक होने वाला है। तो ये पूरा चीज़ें हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये पूरा डिटेल है इसका। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपका फॉर्म है, इसको आप विभाग के साइट पे, जिले के साइट पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साइट के बारे में बता दूं आपको। तो यदि साइट की बात करें तो ये रहा आपका साइट, यहाँ से जाकर के पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं www.kanke.government.in से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा डिटेल
आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।